मैंने ही कहा ये बात ऐसी बच्चों की तरह थोड़ी बात बैठ के अगर होता है माफी मांगता है कोई तो ठीक है, नहीं हुआ मैंने कहा समझिए ये चीज होती है। मैं आपके भाई की तरह मैंने बाहर निकलते हुए दोबारा आपसे मैंने हाथ जोड़ के भी कहा था नहीं देख रहे थे। मैं कहा भाई साहब अगर कुछ मेरे से गलत हुआ होगा, क्योंकि बीच में थोड़ी वो हुई थी, कोई लड़का आया तो आपको गलतफहमी होगी, तो बीच में मैंने भी कहा मेरी नेचर ये है कि मैं सिर्फ दोस्त ही बनाना चाहता हूँ और दोस्त ही बनते हैं और भाई ही बनते हैं। मेरे को आज तक कोई सर नहीं कहता, भैया ही कहते हैं जो छोटे होते हैं। तो बड़े भी डिमांड क्या है मुझे ये बताओ सर? हमारी डिमांड है उसको बस सर, क्योंकि तीसरे केस है एक चीज माफी थोड़ी देनी है यार, क्या हो गया आपको? वी आर गोइंग टू पुट हिम इन बिहाइंड बार्स। एक मिनट मेरे को ब्रीफ करने दो, एक मिनट। चलो जो आप कहते हो के बाद क्या होना खुली नहीं साडी ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं एक बार दोबारा से सुन लो, जिसने नहीं सुना एक बार दोबारा से सुनो। छोटे भाई हो, देखो क्या था मसला बना था जब हम आए, हमने यही किया। सारे लोग बैठे थे, संगत बैठी हुई थी, सारा कई बंदे 90% आप भाई भी नहीं चाहते थे कि पर्चा लगे। आप चाहते थे कि कोई गलती की है माफी मांगे, एहसास करे, खत्म है बात, है ना? यही था ना मेरे भाइयों? 3 बार माफी मंगवा ली। नहीं आप अभी बाद में आए भाई साहब, आपकी शक्ल ही मैंने अभी देखी। नहीं मैं इनकी शक्ल अभी देख रहा हूँ। इन सबसे मेरी बातचीत पहले हो चुकी है। इन्होंने वो एपिसोड 2 घंटे का देखा जब हम अंदर थे, इसलिए आप प्लीज सुनो। वहाँ पे हुआ, हमने कहा चलो आता है तो ठीक है, नहीं नंबर उसने स्विच ऑफ किया था। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा छोड़ो यार छोड़ो, आप पर्चा लगाते हैं, कोई नहीं हमें लेना देना, कोई स्टूडेंट होगा क्या एक बार तभी बात है। मेरी बात मानना, अब क्या करना कुछ नहीं। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन पर्चा ही तो सोल्यूशन होता है, और क्या सोल्यूशन होता है? और क्या सोल्यूशन होता है मेरे बच्चे? ये बात पर्चा लगेगा, आपको बुलाएंगे जो भी होगा। वो मेरी बात, ये आपने बड़प्पन की बात की है, ये आप सही कह रहे हो। बट पता क्या मेरे भाई, मैं भी इसीलिए बैठा था, मैं भी इसीलिए कह रहा था कि पर्चा नहीं लगाते। आप लोगों का बड़प्पन, आप कह रहे हो कि चलो माफी मांग लेते, आप कह रहे थे कि माफी मांग लेते, बहुत बड़ी बात है। ये आपका बड़प्पन है, मैं ये कहूँगा आपका बड़ा दिल है। बट पुलिस को अपने हिसाब से चलना पड़ता है। मैं आपसे दोबारा से हाथ जोड़ के भी कहता हूँ, आपका भाई देखिए इनकी जो डिमांड सुनो, ये चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए क्योंकि वो कल्प्रिट है और वो सोसाइटी के नाम पे दबा, उसका कोई धर्म नहीं है। किसी के धर्म को आपको क्या लगता है? अगर मैं पर्चा खुद अगर मैं खुद कह रहा हूँ पर्चा लगाना है, आपको पर्सनली जानते हैं, आपको वही ना इसमें है कि मुझे चाहिए बस आप अपना बात रखो मेरे सिर पे, और इसमें आप समझो कि भाई ने रखा तो सबने रखा। आप उसको जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। अगर वो भागा है उसकी फैमिली से किसी बंदे को कोई नहीं और हाँ, अरेस्ट के बाद की बात है, उसके जो पहले पर्चे हैं उसके ऊपर जो कानून के अनुसार बनती कार्रवाई वो कीजिए। अगर ही एलिजिबल फॉर पीएसए उसके लिए अगर एलिजिबल सर, ये जो कॉलेज में जो टोके लेकर आते हैं, कॉलेज में टोके लेकर आते हैं सर, इनके ऊपर आम हर बार सरदार बंदे को टारगेट करता है ना सर। खाली 295 नहीं लगेगा ना सर, 4 बेटा 25 भी लगाओ, लगाना लगाओ यार। मैं तो कह रहा हूँ पर्चा लगा। और सर जो आउटसाइडर आते हैं बाहर, उनका भी नाम सर, जो सामने आउटसाइडर है उनका नाम भी इंक्लूड कर रहे हैं बीच में। ये करवाए, ऐसे बच्चों वाली बात नहीं करेंगे सर। आप यहाँ पे भी अगर नहीं सर, आप अपनी तरफ से लीगली एक्शन लीजिए। आप अपनी तरफ से लीगली एक्शन। तस्वीरें इस समय की हम आपको कॉमर्स कॉलेज के बाहर से आपको दिखाते हुए सर, एक रोड ब्लॉक जो है वो इस समय की गई है। इतने कोई गल नहीं करनी, बाद ही करेंगे। ठीक है, कानूनी कार्रवाई है वो होगी। चलो तो फिलहाल इस समय और भी लोग हैं यहाँ पर और जानने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल पूरी तरह से इस समय पुलिस के साथ भी जो है वो बात जो है वो की जा रही है और क्या कुछ नतीजा जो है वो सामने निकल कर आता है ये भी कुछ समय में हम आपको बताएंगे। लेकिन इस समय पुलिस और स्टूडेंट्स आमने सामने हैं। एक बार बात भूल जाए ना, असि चल मन्या गलती होगी छड़ दी 4 बार पकड़ू हथला ए सर पक गया। ए मजाक नहीं से साडे से, ए मजाक नहीं है। ओ नहीं सर, ला के ये बना सेक्शन लग रहा है। इस समय युवाओं ने रोज काफी ज्यादा, इनका कहना है कि पग को जो है वो 3 से 4 बारी किसी युवक ने हाथ लगाया है, जिसके बाद अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में। पकड़ो उसको, माइक पकड़ो। हम भी को डिमांड
यार मैं इधर के बैठे थे ना आपको सबको बाद में ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰਸੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 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 सर बात कुछ नहीं हुई, इनको कीड़ा लड़ाई लेने का ये तो सोचते हैं सरदार बच्चे हैं हमारा काटा कॉलेज में, हम आके इनको मारेंगे। अभी न्यू एडमिशन है, पहले सेक्शन में अभी बच्ची हो रहा है। बॉर्डर छोड़ के बाकियों के पार आ जाए, इन्हें गुंडे असि नहीं हिफाजत करनी, बच्चे गुंडे आ गए कितने मैं लड़का बलराम है, वो हर बार सरदार लड़कों को टारगेट करता है। आज उसने मेरे भाई की पकड़ी को ली है, पहले यहाँ पे नशे करके गया, फिर 10 मिनट के बाद आया, उसने कृपान मारी उसको यहाँ पे बाजू में। उसका यही काम है, 6 बार वो रेस्टिकेट हो चुका है। ना सिक्योरिटी कुछ कर रही है, ना कॉलेज वाले कुछ कर रहे हैं। वो गुंडा राज चला रहा है यहाँ पे, लड़ाई करके भाग जाता है। इतना उसको लड़ाई करके रुके ना यहाँ पे 4 से 5 बार पकड़ी खुली है, 4 से 5 बार पकड़ी खुली है, आज ही पकड़ी खुली है। हर बार प्रिंसिपल हर बार इनको माफी दी जाती है, उनको और हौसला दिया जाता है कि आप ये करो हम आपको माफ करेंगे। हर बार इनको किया जाता है, इस बार इनको माफी नहीं मिलेगी। इस बार हमें हमारी जस्टिस चाहिए, वो चाहिए। हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमने हर बार माफ किया, मगर इस बार उसको माफी नहीं मिलेगी। इस बार उसको ऊपर से कहना बहुत अच्छा हुआ, पाक खोल के हम 10 बजे के बाद लेट हो जाए हमें अंदर ही बलराम 6 बार रेस्टिकेट हुआ वो। हम 10 बजे के बाद लेट हो जाए हमें अंदर ही आने देते। उसको आउटसाइडर द्वारे टप रहे हैं, 15-15 टोके कृपाने लेके अंदर बढ़ रहे हैं। सरदार लड़का कोई कृपान निकाले पीएस से लगा देते हैं। ये हिंदू का गुंडा राज है यहाँ पे। सारे बोले जा रहे सरदार लड़का एक ऐसे वालों हमें भी ऐसे, उनको भी ऐसे नहीं है, उनकी बारी कुछ नहीं है। कृपान लेके वो अंदर आ रहा है, तब हमने पुलिस बुलाई है। कॉलेज वाला आखिरी बंदा वो पुलिस बुलाए। हम साडी पग ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਚਾ ਫਾਇਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ, 4 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ ਸਰ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੁਲਾਏਗਾ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਦੱਸੋ आउटसाइडर है या आउटसाइडर सस्पेंड एक दो कॉलेज के हैं, बाकी सर आउटसाइडर। अच्छा सर बाकी सर आउटसाइडर जो कृपान आउटसाइडर वाले से हुई या कॉलेज के लड़कों से हुई? सर सभी एक साथ है, मिक्स है सर, मिक्स। फिर वही हाल है सर, सस्पेंड सोल्यूशन नहीं है। उसका नाम बलराम है और गलवटे रहता है। पहले भी इस तरह की बड़ी बार 4 से 5 बार पकड़ी खुली है, 4 से 5 बार पकड़ी खुली है। इस बार हम बैठे हैं। तो फिलहाल इस समय साइंस कॉलेज के आगे कॉमर्स कॉलेज जो है उसे पूरी तरह से इस समय ब्लॉक जो है वो कर दिया गया है। और डीजीपीसी एक जिलाधिकारी बिल्कुल मौका दिया है। अभी फिलहाल ये युवा गुस्से में है और कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें लड़कों को यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। देखिए बच्चों का गुस्सा है, जज्बाती है, जिसको मार पड़ी है, क्योंकि जो स्टूडेंट का झगड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त हो जाता है, स्टूडेंट लड़े। लेकिन जो एक सस्पेंडेड स्टूडेंट था, पिछले 1.5-2 साल में उसने 2-3 बार ऐसा हमला किया बच्चों पे। इंडिविजुअली झगड़ा हो तो चलता है, लेकिन आउटसाइडर को बाहर से लेके आना, वेपन से लेके आना, ये कहीं ना कहीं टॉलरेबल नहीं है सिविलाइज सोसाइटी में। तो और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी भी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि अगर 2-3 बार ऐसे झगड़े पहले भी हो चुके हैं, आपको बैठ के एमिकेबली दोनों को बैठ के टेबल पे बुला के चाय का पिला के दोनों को पीठ पे हाथ रख के सुलह करवानी चाहिए। ये हालात ऐसे ना बनते। आज बहुत किसी की जान जा सकती थी,
किसी की भी जा सकती थी, मैं नहीं कह रही कोई बात हुई अंदर किसी के साथ आपकी? ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਪਿਕਚਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਗਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਐਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਬੱਚੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ अपना कैरियर बनाने ले आते हैं। इतने किसी के खिलाफ कोई ऐसी साजिश नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इस समय बड़ा विवाद यहाँ पर देखने को मिला है, कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हुई है, जहाँ पर इनका कहना है कि कुछ बच्चों की जो है वो पगड़ी खोली गई है, जिसके बाद सारा सिख समुदाय जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंच चुका है और इंसाफ की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और पूरी तरह से इस समय अगर आप गनाल रोड की ओर आ रहे हैं तो जनाब इस समय नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से रोड जो है वो इस समय ब्लॉक किया गया है। देखते रहते न्यूज़, कैमरा से के साथ, इजाजत, नमस्कार।